आज हम आपको बहुत ही चमत्कारिक जो पौधा है, इसका जो नाम है लाजवंती या लजालू कहा जाता है और हिंदी में हम इसको छुई मुई बोलते हैं। तो आज हालांकि यह कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं है, पर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्तन की सुंदरता के लिए न जाने कितने सारे तेल और मसाज की चीज़ें और न जाने किस किस तरह के पदार्थ बाजार के अंदर हैं, वो नुकसानदायक आपके लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ भी न लाभ करें। तो इस छुई मुई के पत्तियों को या इसकी जड़ को पीसे और इसमें अश्वगंधा मिला करके यदि माताएं बहनें प्रतिदिन अपने स्तनों पे कुछ समय तक मालिश करती हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो स्तन का, जैसे बच्चा होने के बाद में विशेष करके स्तन ढीला हो जाता है या फैल जाता है, उस स्थिति में ये अत्यंत कारगर है। स्तन को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए मैंने जैसे कहा कि ये एक कोई बहुत बड़ी व्याधि तो नहीं है, फिर भी ये समस्या है। कल की ही बात है, आती हैं पतली पतली बहनें, वो भी कहती आचार्य जी पतला होने का उपाय बताइए। एक फैशन बन गया है। अतिकृशता भी बीमारी का कारण है। आप जितना आपका वजन रहना चाहिए उतना ही रखें, वो ठीक है। तो जहाँ शारीरिक व्याधि के रूप में इस तरह की स्थिति है, स्तन की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता है, सुडौल ही नहीं करता है, इसकी जो जड़ें हैं वह गांठ को भी खोल देती हैं। जिन माताओं और बहनों को स्तन पे गांठ है, कैंसर होने की संभावना है। आज दुनिया के अंदर कैंसर के रोगों में सबसे भयानक जो फैला हुआ जो कैंसर है वह स्तन कैंसर है। बहुत मेरी माताएं बहनें पीड़ित है, क्योंकि उसमें एक कारण और भी है। हालांकि शहरों की या पढ़ी लिखी जो मेरी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, वो थोड़े से जागरूक हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अजागरूकता है। माताएं बहनें इस तरह के रोगों के संदर्भ में, जो यौन जनित रोग हैं या स्तन की या योनि जनित जो बीमारियां हैं, उनके विषय में चर्चा करने से वो थोड़ी सी पर्दा करती हैं, शर्माती हैं। हमारे चाहे हिंदू समाज में है, जैन में है, बौद्धिस्ट में है, क्रिश्चियन में है, या विशेष करके जो मुस्लिम समाज की मेरी माताएं बहनें हैं, उस समय पर वो काफ़ी पीड़ा को झेलती ही रहती हैं। और बीमारी जब महामारी का रूप ले लेती हैं, उनके काबू से जब वो बाहर होती हैं, तो वो माताएं, वो बहनें फिर चिकित्सा के लिए जाती हैं। कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये लाजवंती अच्छी लगती है, आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी आपकी जगह पर लॉन हो, एक बार इसको थोड़ा सा लगा दीजिए, फिर तो ये अपने आप ही फैलती है। तो इतनी फैलती है, यदि खेत आदि में कहीं आप लगा दें तो बाद में इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी है ये लाजवंती। जिन माताओं और बहनों को स्तन पे गांठ है, कैंसर होने की संभावना है, तो वो इसकी जड़ को आप पीस लें, अश्वगंधा की जड़ को पीस लें, फिर आप स्तन पे लगाएं, दोनों ही लाभ होगा। इससे स्तन सुडौल और सुंदर तो होंगे, परंतु उसके अंदर जो गांठें हैं, जो फाइब्रोइड्स हैं, वो भी इससे डिजॉल्व हो जाएंगे, उससे घुल जाएंगे, उससे वो पिघल जाएगा। तो एक औषधि से दोनों ही लाभ आपको मिलेंगे। और गांठ होने की जो संभावना यदि आपको लगता है, तो उस स्थिति में भी आप इस लाजवंती को घिस करके नियमित रूप से कुछ दिन लगाइए। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत चमत्कारिक औषधि है। तो मेरी माताएं और बहनें देखिए, एक एक बीमारी से, आज स्तन कैंसर से लगभग लाखों माताएं बहनें पीड़ित हैं और आज देश का करोड़ों रुपया इसकी चिकित्सा के लिए खर्च हो रहा है। आप सोचिए, प्रतिदिन मैं एक एक औषधि को लेकर के, विविध रोगों के संदर्भ में प्रयोग की बात को लेकर के मैं आता हूं आपके बीच में। यदि उससे आपके घर की एक भी बीमारी ठीक हो गई और आपके घर की 2-4 व्याधियों से भी आप बच गए, टेलीविजन के अंदर आप प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा अपना समय लगाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने मस्ती के लिए, मैं कहता हूं कि जीवन के उपयोग के लिए, यदि भी एक रहस्य की बात आपके पल्ले पड़ जाए, आपके समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूं कि उस दिन हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा प्रयत्न है, उस दिन यह सार्थक है।